फ्रेंड्स, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें हाथ पर हमारी अर्थ बनाई गई है, यानी पृथ्वी। ये देखिए, ये हाथ में पृथ्वी को लिया गया है। अब इस पृथ्वी में आधा हिस्सा जो हाफ पार्ट है वो एकदम अच्छा है, जिसमें के हरे भरे पेड़ हैं और ब्लू वाटर है, नीला पानी, इसका मतलब साफ पानी है। और दूसरा जो हाफ है वो इस तरह से बनाया गया है जैसे वो झुलस गया है, जल गया है। तो ये दिखाया गया है पॉल्यूशन, एयर का भी, पानी का भी, और ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई, यानी फॉरेस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और जबकि दूसरे पार्ट जो दिखाया गया है वो है जो अर्थ पहले ओरिजिनल थी, जैसी हमको मिली। और ये दूसरा पार्ट है, अब यहाँ पर पूरा पॉल्यूशन है, वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी, ग्रीनरी है नहीं, फॉरेस्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो है अर्थ का हाल आज। और इसी के चलते फ्रेंड्स, इस पिक्चर में जो ये टाइटल दिया गया है एलिंग प्लैनेट, यानी एलिंग का मतलब है सिक, बीमार प्लैनेट, यानी आज की डेट में हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, जो हमारा घर है, वो बीमार है। वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 11th प्रोज हॉर्नबिल के चैप्टर एलिंग प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये चैप्टर अर्थ की हेल्थ के बारे में है, पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में है। बताया जाता है कि अर्थ जैसी मिली थी हमें, यानी मानव को, इंसान को, हमने इसे बर्बाद करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज नानी पालखीवाला, जो नानी पालखीवाला है वो इस चैप्टर का ऑथर है। व्हाई डज नानी पालखीवाला कॉल, तो फ्रेंड्स ये देखिए, टाइम वर्ब है, डज प्रेजेंट की हो गई एक्शन के लिए, और कॉल माने पुकारता है या बुलाता है। नानी पालखीवाला क्यों बुलाता है द अर्थ, अर्थ को, द एलिंग यानी सिक प्लैनेट, अर्थ को नानी पालखीवाले सिक प्लैनेट क्यों कहा है। हाउ कैन दी एलिंग प्लैनेट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना, कि जो एलिंग प्लैनेट है, जो सिक प्लैनेट है, वो कैसे जिंदा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, जस्ट अ कैजुअल असेसमेंट, कैजुअल का मतलब होता है जो बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से नहीं किया जाता, एक नॉर्मल सिंपल असेसमेंट, यानी एक तरह से असेसमेंट ऑफ अर्थ्स कंडीशन, यहाँ एपोस्ट्रोफी है, एक बहुत सिंपल अर्थ की, सिंपल असेसमेंट अर्थ की कंडीशन का। एपोस्ट्रोफी कंडीशन का मतलब हालत का, सोज प्रेजेंट फॉर्म फ्रेंड, शो करता है, दिखाता है, दैट इट इज अ पेशेंट, के एक पेशेंट है, कौन, अर्थ एक पेशेंट है, बीमार है, इन ए बैड हेल्थ, और बीमार भी कैसी, जिसकी के जो हेल्थ है वो बहुत खराब है। इट्स डेजर्ट्स, इसके डेजर्ट्स आर एडवांसिंग, एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और ग्रीनरी कम होती जा रही है। लैंडस्केप यानी जो जमीन है, आर बीइंग डैमेज्ड, उनको डैमेज किया जा रहा है। एंड एनवायरमेंट इज बीइंग पॉल्यूटेड, और एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। सैटेलाइट फोटोग्राफी, फ्रेंड्स आप सैटेलाइट जानते होंगे, सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट की फोटोग्राफी शोज दिखाती है, फिर से प्रेजेंट फॉर्म क्या दिखाती है, दैट इन मैनी पार्ट्स, के बहुत सारे पार्ट्स, किसके, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में, इन आ गया, ये एक आपका प्रपोजिशन है और फिर ऑफ प्रपोजिशन है, यानी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में, इन द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है, हैज डिटीरियोरेटेड, बुरी तरह से चेंज हो गया है, खराब के लिए, चेंज टू बैड, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से डिटीरियोरेट हो गया है, खराब हो गया है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट का मतलब आइडिया कह सकते हो आप, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको लगातार चलाया जा सके, जिसे बीच में बंद न करना पड़े, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी रिसोर्सेज हैं उनको खत्म न कर दें। एंड ग्रीन मूवमेंट, और जो अर्थ को वापस ग्रीन करने के लिए, वापस हेल्थी करने के लिए, वापस पुरानी हेल्थ में लाने के लिए जो मूवमेंट, आंदोलन चल रहा है, ये दो चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया और ग्रीन मूवमेंट कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकती है। कैन मॉडल हो गया और हेल्प आपकी बेस फॉर्म, हेल्प कर सकते हैं किसको, द एलिंग प्लैनेट
क्वेश्चन में था कि एलिंग प्लैनेट कैसे सर्वाइव कर सकता है, तो ये आंसर है कि जो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और ग्रीन मूवमेंट, ये हेल्प कर सकते हैं एलिंग प्लैनेट को। द पीपल मस्ट कंट्रोल, पीपल को कंट्रोल करना चाहिए देयर ग्रीड, अपना लालच, एंड उनको क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए, मतलब पूरी करनी चाहिए क्या, मॉरल ड्यूटीज, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट के स्टीवार्ड्स की तरह, एंड ट्रस्टीज का मतलब ट्रस्टी जो होते हैं, जो चीज़ उन्हें ट्रस्ट के रूप में दी जाती है कि भाई आपको ये सौंपा जा रहा है अगले किसी को देने के लिए, तो इसकी देखभाल करना। तो जो लोग हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो प्लैनेट के ट्रस्टी हैं और स्टीवार्ड हैं ऑफ द लीगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशंस की लीगेसी है, जो आगे आने वाली जनरेशंस हैं उनकी अमानत है, तो उसके ट्रस्टी हम लोग हैं, यानी इसको हमें बचा के रखना है एज ट्रस्टी, एज स्टीवार्ड। तो हमें अपनी इस जिम्मेदारी को एक्चुअली पूरा करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए, तो अर्थ बच सकती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट्स प्रीसीड कम बिफोर, यानी फॉरेस्ट आते हैं पहले, फॉरेस्ट प्रीसीड दे कम बिफोर, ठीक है, और किसके, मैनकाइंड के। फॉरेस्ट किसके पहले आते हैं, मैनकाइंड के पहले आते हैं फ्रेंड्स, और आपका डेजर्ट्स फॉलो, और जो डेजर्ट्स हैं वो मैनकाइंड को फॉलो करते हैं। एग्जामिन करिए, परखिए इसको, द वैलिडिटी ऑफ द रिमार्क, ये जो रिमार्क है दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट्स फॉलो, कि जो मैनकाइंड है, ये जो लोग हैं, जो दुनिया है, जो मानवता है, वो उससे पहले आए फॉरेस्ट, और उसके बाद वो डेजर्ट्स बन गए, डेजर्ट ने मैनकाइंड को फॉलो किया। तो इस रिमार्क, ये जो टिप्पणी है, इसकी वैलिडिटी यानी सच्चाई, वेरासिटी को एग्जामिन करिए, किसमें, इन द लाइट ऑफ द चैप्टर की रोशनी में, चैप्टर में इसमें जो कहा गया उसकी रोशनी में इस रिमार्क की, इस एक्चुअली कमेंट की वैलिडिटी को एग्जामिन करिए। पहला, द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ, बहुत सिंपल सेंटेंस है। फॉरेस्ट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केम फॉरेस्ट एंड देन केम द मैन, सबसे पहले अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट आए, पेड़ पौधे आए, वेजिटेशन आई, उसके बाद ही आदमी आया। द मैन यूज्ड एंड डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, मैन ने यूज किया और साथ में अब्यूज भी किया यानी डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी लालच ने। किसके लिए, लीव्स के लिए भी उसने इसको लीव्स भी ली, फ्रूट्स लिए, रूट्स लिए, वुड लिया और ज़मीन भी ली। बहुत सारे फॉरेस्ट को इसलिए काट दिया गया कि या तो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, या मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। 40 to 50 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, वैसे फ्रेंड्स 40 to 50 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स एवरी ईयर। फ्रेंड्स इतना पार्ट में भूल गया हूं, एवरी ईयर ये रेट चल रहा है डिस्ट्रक्शन का, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का, विनाश का ये रेट है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मस्ट मॉडल है, एंड सेफगार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट को, एंड वाइल्ड लाइफ को भी साथ में। फॉरेस्ट में रहने वाली जो जानवर हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं, तो उनको ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। इफ वी वांट टू सेव अवर होम, अगर हम चाहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, टू सेव, इन्फिनेटिव, सेव करना, बचाना, अवर होम अपना घर, कौन, दी अर्थ, जमीन मतलब जो है धरती, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। सिंपल क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस जानवर कौन है, तो इसका आंसर है जू इन लुसाका, जाम्बिया लुसाका में जो एक जू है, आंसर्स, वो आंसर करता है, जवाब देता है दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, इन ए ग्रेट स्टाइल, एक मस्त स्टाइल में जवाब देता है। कैसे जवाब देता है, क्या किया हुआ है, देयर इज अ केज, स्टेटिव वर्ब फ्रेंड्स, देयर इज अ केज इन द जू, जू के अंदर एक केज है, पिंजड़ा है,
एंड द प्लेट, और जो प्लेट है एट द केज, जो केज के ऊपर प्लेट लगी हुई है, दैट रीड्स, क्या लिखा हुआ है उस पर, क्या पढ़ती है वो, पढ़ती है का मतलब दैट रीड्स, अगर आप उसे पढ़े तो ये आता है आगे, यानी उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल। जो जू के केजेस होते हैं उनके ऊपर जो एनिमल्स उनके अंदर होते हैं उनका नाम लिखा होता है, तो यहाँ पे प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल। और फ्रेंड्स आपको आश्चर्य होगा कि केज के अंदर क्या है, देयर इज नो एनिमल, देयर इज नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं है, बट ओनली ए मिरर इनसाइड। जानवर की जगह एक शीशा लगा हुआ है अंदर केज में, यानी अगर आप देखो उसमें केज में कि क्या है तो आपको अपनी फोटो नजर आती है। तो इसका मतलब है केज बोलता है कि आप ही सबसे ज्यादा डेंजरस जानवर हो, यानी मैन सबसे ज्यादा डेंजरस जानवर है। व्हेन यू लुक इनटू द केज, जब आप केज में देखते हो, यू सी ओनली योर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जो मूर्ति आपकी शीशे के अंदर जो पिक्चर आपकी दिखाई देती है इन द मिरर। इट मीन्स दैट यू कौन, द मैन, यू का मतलब आप, खुद कौन, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। इट इज ट्रू, ये सच है इन एवरी सेंस, और ये सच भी है हर तरह से। द मैन हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इंसान ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड इट्स ओन होम, और उसका अपना घर, क्या, अर्थ, इंसान ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इंसान ही सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, हमने इस अर्थ को इनहेरिट नहीं मिल लिया, किया है, हमें ये नहीं मिली है विरासत में, फ्रॉम अवर फोर फादर्स। जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई हमें जो कुछ भी प्रॉपर्टी मिलती है हमारे फोर फादर्स, पुरखों के जाने के बाद वो हमें मिल गई, लेकिन ये सच नहीं है अर्थ के बारे में। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम फोर फादर्स, इनफैक्ट वी हैव बोरोड इट, हमने एक तरह से उसे धार लिया हुआ है, किससे, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, क्योंकि इस अर्थ को आने वाली जनरेशन्स को भी हमें देना है जिससे कि वो जिंदा रह सकें। इस अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं जो जरूरी हैं लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, उनका इस्तेमाल वो लोग भी कर सकें, ये सच्चाई है। तो ये है आपका एक कमेंट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ऊपर जो लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इस स्टेटमेंट की लाइट में एक्सप्लेन करिए द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसे एक्सप्लेन करिए। फ्रेंड्स स्टेटमेंट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन हैज बीन मेड, ये बनाया गया है या दिया गया है बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन ने दिया ये पैसे वॉइस है। फ्रेंड्स ये सारा का सारा जो पार्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से ये आपकी टाइम वर्ब और ये आपकी बी ग्रुप की वर्ब, क्योंकि ये एक्चुअली आपका पैसिव वॉइस है और ये पास्ट पार्टिसिपल लास्ट में। ये जो स्टेटमेंट है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसको दिया है गया है, इट हैज बीन मेड, ये बनाया गया है, किससे, बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन। द स्टेटमेंट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स, ये स्टेटमेंट बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट फॉर्म एक्सप्लेन्स यानी एक्सप्लेन करता है क्या, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एज इट डिस्पेल्स, डिस्पेल्स प्रेजेंट फॉर्म में फिर से डिस्पेल करता है यानी हटा देता है, रिमूव्स द मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है एक भ्रांति है, एक भ्रम है, एक गलत फहमी को हटा देता है, दैट वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हमको ये अर्थ हमारे फोरफादर्स, पुरखों से विरासत में हमने पाई है, वी हैव इनहेरिट की है। एंड वी कैन डू एनीथिंग, और हम कुछ भी कर सकते हैं विद इट, इसके साथ में, वी विश, जो हम विश करते हैं, जो हम चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में। ये एक मिसकंसेप्शन है और ये स्टेटमेंट इसे डिस्पेल करता है, हटाता है, ये हमें रिमाइंड करता है, इट रिमाइंड्स, प्रेजेंट फॉर्म में फ्रेंड्स, ये रिमाइंड करता है हमें, यानी हमें फिर से याद दिलाता है दैट वी आर नॉट द लास्ट इनहेरिटर, हम लास्ट वारिस नहीं हैं, बट मियरली कस्टोडियन, हम केवल कस्टोडियन हैं, हम रखवाले हैं ऑफ द अर्थ। वी हैव राइट टू यूज इट्स रिसोर्सेज, हमारे पास राइट है, वी हैव राइट टू यूज इट्स रिसोर्सेज, इसकी रिसोर्सेज यूज करने का। इन्फिनिटिव फ्रेंड क्या करने के लिए, मीट करने के लिए, यानी हमारा मीट करने के लिए द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, मीट का मतलब यहाँ पूरा करना है, इन्फिनिटिव अगर टू मीट यानी मीट करना, पूरा करने के लिए, बट विदाउट, लेकिन ऐसा करते हुए हमें इसके बगैर, किसके बगैर करना है, ये कंप्रोमाइज करते हुए,
विदाउट कंप्रोमाइजिंग है। कंप्रोमाइज करते हुए नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज का मतलब है समझौता करते हुए किसके? एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। यानी हम अपनी जरूरतें रिसोर्सेज के साथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा किस तरह से करना है जिससे कि रिसोर्सेज आने वाली जनरेशंस की जो एबिलिटी है इन रिसोर्सेज को यूज करने की वो कम ना हो जाए, उसका कंप्रोमाइज ना हो। यानी हमें यूज करना है और आने वाली जनरेशंस के लिए भी पूरी तरह से छोड़ देना है यूज करने के लिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो यहां पर मैं एंड करता हूं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।